बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज हम उस इशू पर बात करेंगे जिसकी मुझे अक्सर कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आती है। और मैंने शुरू इस तरह किया कि पाकिस्तान किस किस मुल्क से कितनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स करता है, डिफेंस बायर पाकिस्तान किस किस मुल्क के लिए है और कहाँ से कितनी मिकदार में, कितने पैसों में या किस इश्तराक में हम अपने दिफाई साजो सामान या आलात हर्ब या मिलिट्री हार्डवेयर या इक्विपमेंट जो है वो तैयार करें। तो सबसे पहले हम आज आएंगे चीन की जानिब। पाकिस्तान चीन से के साथ किस हद तक इश्तराक में क्या कुछ बना रहा है। लगभग 20 के करीब ऐसे आर्टिकल मेरे सामने आए हैं कि जिसमें पाकिस्तान या तो चीन से मंगवा रहा है वो तमाम तर सामान और या उसके इश्तराक से बना रहा है। तो आज हम उसके ऊपर बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे तफसीलात में। सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि वेपन सिस्टम में आर्मी के वेपन सिस्टम में अगर आर्मर्ड में देखा जाए तो नंबर 1 के नीचे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल खालिद 1 पाकिस्तान मैन्युफैक्चर कर रहा है 110 से ज़्यादा अल खालिद 1 टैंक्स जो फ़ेज़ 1 में, हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला में, HIT में, चाइना के इश्तराक से और स्केल ऑफ 22 टैंक्स ईयर यानी एक साल में 22 टैंक्स अल खालिद 1 बनाए जाते हैं फ़ेज़ 1 में। T-85 अपग्रेडेशन एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन नोरिंको भी जिसको बोला जाता है, और उन्होंने कोटेशन सबमिट की हैं अपग्रेडेशन के लिए रीबिल्ड ऑफ 90 से ज़्यादा T-85 2 AP टैंक्स टू HIT टेक्सला, यानी 90 से ज़्यादा T-85 2 जो टैंक्स हैं उसकी अपग्रेडेशन जो है वो भी चीन के इश्तराक से की जाएगी। और आर्मर में ही सी में तीसरे ऑप्शन में आता है VT4 टैंक्स। VT4 के ऊपर हम अलग से भी करेंगे क्योंकि इस 23 मार्च की परेड में पहली मरतबा आपने VT4 टैंक जो था वो आपने मेन बैटल टैंक जो था वो देखा था। आर्मर में ही VT4 टैंक के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान आर्मी प्लान करिए इंडक्ट करने का 360 कर भी चुकी हैं। पहले फेज़ में काफ़ी MBT जो है वो आ चुके हैं VT4 और 360 से ज़्यादा ये टैंक्स बनाए जाएंगे। और चाइना का VT4 जो है वो लिखा ये गया है कि इज़ इन कंटेंशन फॉर दिस मेजर कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज़ पार्टिसिपेटेड फॉर ट्रायल्स इन 2015 एंड इन जुलाई एंड अगस्त 2017, और उसका फाइनल शेप जो है वो आपने अभी 23 मार्च की परेड में देखा 2021 में। आर्मर्ड के बाद एयर डिफेंस की जानिब आते हैं, उसमें सबसे पहले आते हैं एशरार्ड्स। पाकिस्तान आर्मी ने परचेज़ किए हैं 3 एशरार्ड्स FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी हमने कल भी बात की। और दी PLA पैकेज द इक्विपमेंट वर डिस्प्लेड ऑन पाकिस्तान डे परेड इन 2017। यहाँ पे थोड़ी सी मैं इसमें करेक्शन कर दूँ कि FM-90 जो है वो जो है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वो 2015 में, उससे पहले ट्रायल्स पे करके 2015 में इंडक्ट किया गया था पाकिस्तान मिलिट्री की इन्वेंट्री में। एशरार्ड्स के बाद आते हैं QW-18 SAMS यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। QW-18 के हवाले से कहा जाता है पाकिस्तान ने अभी वसूल किए हैं 1391 के से ज़्यादा QW-18 SAM सिस्टम्स फ्रॉम चाइना। 100 सेट्स जो हैं वो QW-18 SAMs के दे वर प्रोवाइडेड बाय चाइना आउट ऑफ PLA पैकेज। ये है। इसके अलावा सी वेरिएंट पे आए तो LY-80 जिसकी हमने कल बात की थी, LY-80 लुमार्ड्स पाकिस्तान आर्मी ने प्रोक्योर किए हैं 9 सिस्टम LY-80 के जिसकी हमने कल बात की, और उन्हें कश्मीर के अलोंग LOC जिसको हमने टू थॉट इंडियन अग्रेशन हमने उसको नस्ब कर रखा है। LY-80 Lumards from China, Pakistan Army had signed 2 separate contracts for supply of the AD system along with IBIS 150 radar. Delivery of all 9 systems was completed in 2019. D में आए अगर एयर डिफेंस में ही तो हिमात सिस्टम्स पाकिस्तान हैज़ इवेंट्स इन इसमें FD-2000 हिमात सिस्टम में भी पाकिस्तान की दिलचस्पी जो है वो बहुत ज़्यादा गाहे बगाहे कई मरतबा उसके ऊपर ज़ाहिर की गई है। ये भी PLA पैकेज का हिस्सा होगा। और द सिस्टम बीइंग टू एक्सपेंसिव, चाइना ने कन्वे ये किया है कि Himat system be provided under the PLA package, then Pakistan will not be able to get anything else under the PLA package up to 2035। यानी अगर हिमात पैकेज अंडर PLA पैकेज के हम उसको रिसीव करते हैं तो फिर 2035 तक एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि उसमें हम मज़ीद इस पैकेज के अंडर कोई भी बार्गेन लेवल के ऊपर या बार्गेन कॉस्ट के ऊपर कोई चीज़ चाइना से फिर नहीं मांग सकते। दिस मे बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल जिसकी मज़ीद तफसीलात हमारे पास अभी नहीं है। ई में FN-16 मिसाइल
चाइना ने फॉरवर्ड किया एक टेक्निकल प्रपोजल फॉर सप्लाई ऑफ 1265 FN-16 इंक्लूडिंग 2 मिसाइल्स फॉर लाइव फायरिंग ट्रायल्स, मैन पोर्टेबल एडी सिस्टम्स, मैन पैड्स जिसको बोलते हैं, 14 से ज़्यादा लॉन्चिंग मैकेनिज्म्स, 2 से ज़्यादा मैन पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर्स, एसेसरीज, स्पेयर्स एंड टूल्स अमाउंटिंग टू $28 $28,998,390। अब ये भी चाइना का नॉट पार्ट ऑफ PLA पैकेज, लेकिन ये चाइना ने अलग से एक टेक्निकल सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को ऑफ़र की है और इसके ऊपर पाकिस्तान के तरफ से जल्दी रिस्पॉन्स किया जाएगा। UAV और CAVs की जानिब आएँ तो UAVs के हवाले से आप लोग अक्सर सवाल करते हैं। बुराक के हवाले से बात की जाए तो बुराक की काफ़ी सिमिलैरिटी है, जो चाइना का CH-3 UAV है और इसके अलावा जो बर्ग मिज़ल है वो बहुत सिमिलर है। AR-1 मिज़ल फिटेड ऑन CH-3 आर्म्ड UAVs एंड आर लाइकली टू हैव बीन बिल्ट विद चाइनीज़ असिस्टेंस। तो यहाँ पे ये यकीनन इंडिजिनस प्रोडक्ट है, ऐसे ही जैसे JF-17 हमारा इंडिजिनस है, मगर इसमें कुछ परसेंटेज तक चाइनीज़ असिस्टेंस शामिल है। और ये आगे चलें तो CH-4 CH-5 UCAV पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है चाइना के साथ प्रोक्योरमेंट के लिए फॉर CH-4 एंड CH-5 UCAVs। MS Aerospace, Long March International Corporation Limited, China, and PAC, Pakistan Aeronautical Complex, are also discussing co-production of CH-5 unmanned combat air vehicle and subsequent joint R&D projects. Project would include production capable of aircraft, airframe structure, final assembly and test capability of major avionics equipment. और उर्दू में अगर मैं इसके हवाले से तो कुछ छोटी सी डिटेल बता दूं तो CH-4 CH-5 जो है इसके अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, इसके हवाले से भी पाकिस्तान और चीन की आपस में नेगोशिएशंस चल रही हैं। और आर्टिलरी की जानिब आएँ, इससे पहले विंग लूंग 1 के हवाले से भी आपको बता दें, WL-1 इस जो नौजवान नस्ल है वो उसको WL-1 के हवाले से जानती है। पाकिस्तान बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन CATIC ये कहते हैं कि, और इसके जो हेडक्वार्टर है इन चाइना आर मेकिंग एफर्ट्स टू सप्लाई WL इसको विंग लूंग 1 के हवाले से हम बात करें, सीरीज ऑफ UAVs टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान करंटली होल्ड्स 1 WL-1 UAV। आर्टिलरी की जानिब जाएं तो 155-52 mm कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम MGS, इसके हवाले से बात करते हैं। PA हैज़ बिन इन द प्रोसेस टू फाइनलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ 155 mm आर्टिलरी गन सिस्टम फॉर विच वेरियस ऑप्शंस आर अंडर इवैल्यूएशन। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त इवैल्यूएट कर रही है चाइनीज़ ट्रैक माउंटेड गन SH-15 होविट्ज़र, जिसकी हमने पहले भी बात की, और इसके हवाले से बहुत इंतज़ार किया जा रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी प्रोक्योर कर चुका है 36 SH-1 MGS एंड इज़ लाइकली टू प्रोक्योर 36 मोर MGS इन द नियर फ्यूचर। और आगे है रीलाइफिंग ऑफ A100 MLRS। चाइना हैज़ फॉरवर्डेड टेक्निकल प्रपोजल टू GHQ रावलपिंडी, इस हवाले से आर्मी के साथ उनकी बातचीत चल रही है फॉर रीलाइफिंग फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड बैटरी ऑफ A100 MLRS इन दिसंबर। ये इस वक्त तो इसकी तारीख बताई जा रही है, दिसंबर 2009 में ये बात की गई थी, मगर अब तक इसके ऊपर मार्च 2022 तक का टाइम फ्रेम दिया गया कि बहुत कुछ इसके ऊपर फाइनल हो जाएगा। आगे चलते हैं, रीलाइफिंग के बाद मिसलेनियस में आता है Z-10ME हेलीकॉप्टर्स। PA हैड रिसीव्ड 3 से ज़्यादा Z-10 हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम चाइना फॉर ट्रायल्स यूज इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस इन फाटा रीजन। ये इसके ट्रायल्स हो चुके हैं और जब तक ये आर्टिकल पब्लिश हुआ इसके ट्रायल्स जो हैं वो हो चुके हैं। आगे है SSD रेजिंग्स फॉर CPEC सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न जो बनाई गई थी उसमें बनाने के बाद भी ये प्रपोजल्स जो थे वो अंडर कंसिडरेशन थे कि इनको मज़ीद इक्विपमेंट वाइज जो है वो एट पार लाया जाएगा। इसके लिए अलग से PSDP में बजट रखा जाता है और ये स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न जो है इसके अंडर तकरीबन 36,000 पर्सनल आते हैं जो कि इस पूरी CPEC रूट को सिक्योर करते हैं और इनके लिए वेपनरी और वो तमाम तर सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पे चाइना के साथ इन कोलैबोरेशन मुहैया किया जाता है। और इसमें जो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न के रेजिंग से लेकर अब तक इसके तमाम तर जो सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें चाइना को हर डेलिब्रेशन में शामिल किया जाता है। नेवी की बात की जाए तो 8 इंडिपेंडेंट, बल्कि मैं ये चाहूँगी कि आज की जो वीडियो है ये थी आर्टिलरी के हवाले से और एयर डिफेंस के हवाले से, आर्मर्ड के हवाले से। कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेवी के साथ चाइना, नेवी, एयरफोर्स
اور مسلینیس آگے اس میں ڈیفنس انڈسٹری میں بھی ہم جائیں گے تاکہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھ سکوں. نیوکلیئر کوآپریشن کیا ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس فائنل ہم ایک جائزہ لیں گے کہ پاکستان اور چائنا نیوکلیئر اپنے جتنی بھی طاقت ہے اس کے ذریعے پاکستان انرجی کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے. تو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی, اور کل آپ سے دوبارہ میں ملاقات کروں گی دوبارہ مزید انفارمیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.